तो ये मानते थे ना कि हम लोग खुद हर इंसान में, हर लड़के में भगवान राम हो, हर लड़की में माता सीता। पर यहाँ है कहाँ? यहाँ हर दूसरे लड़के में रावण है, हर दूसरी लड़की में शूर्पणखा है कि नहीं? नहीं है कि नहीं है? फिर अभी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ही देखो न्यूज में है कि नहीं? क्यों न्यूज? अभी कल मैं आ रहा था, मैं प्रोटेस्ट सब डॉक्टर कर रहे थे। वाई केजीएम न्यूज इन न्यूज? क्या है बताओ? हाँ, नहीं पता केजीएम क्यों चर्चा में आया था? क्योंकि वहां पर रिलीजन कन्वर्जन का मैटर आया है न्यूज में। एक लेडी डॉक्टर ने एक डॉक्टर के ऊपर आरोप लगाया कि इसने जो है मुझे असॉल्ट किया, मुझे हैरेस किया और मेरे ऊपर ये प्रेशर क्रिएट किया कि तुम अपना रिलीजन कन्वर्ट करो। समझ रहे? बिफोर मैरिंग हर, और ऑलरेडी वो लड़का शादीशुदा था। ये उस लड़की का आरोप है। लड़की भी डॉक्टर है, लड़का भी डॉक्टर। लड़का पैथोलॉजी में था शायद, लड़की भी पैथोलॉजी में। एमडी पैथोलॉजी होता है ना, दोनों लोग पैथोलॉजी में थे। लड़का मुस्लिम है, लड़की हिंदू है। और इस समय आप जान ही रहे हैं धर्मांतरण, है ना, लव जिहाद, बीजेपी सरकार में कितना हाईलाइट रहता है। बस न्यूज आई नहीं कि अब बताते हैं, अब तुम छोड़ेंगे ही नहीं तुम। अब लड़का भागा भागा फिर रहा है, शायद मेरे ख्याल से उत्तराखंड का रहने वाला था यहाँ। अभी पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई है। अब मेडिकल कॉलेज में इस समय, मैं तो घर ही से आता जाता हूँ, इसमें पूरा मेडिकल कॉलेज में इस समय एकदम प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट चल रहा है। समझ? तो लड़का ठीक है, लड़का गलत है, मैं मानता हूँ, चलिए। लड़की भी उतनी गलत है। समझ रहे हैं आप? लड़की भी उतनी गलत है। लड़की क्यों गलत है बताइए? क्योंकि लड़की कोई क्लास नर्सरी की और क्लास केजी की नहीं है जिसको चॉकलेट देने के बहाने कोई बुला ले गया। क्लास केजी की और क्लास नर्सरी की लड़की को आप कहें अगर कि बेटा लो चॉकलेट लो, तो मैं ये मान सकता हूं कि हाँ, उसके पास अभी विजडम नहीं है, विवेक नहीं है, वो अपना अच्छा बुरा नहीं सोच सकती हो। छोटी बच्ची, नर्सरी क्लास की, केजी क्लास की बच्ची कितना बोल पाती हो या कितना सोच पाती होगी? तो ठीक है, किसी लड़के ने या किसी ने उसको चॉकलेट के बहाने बुलाया तो वो चली गई उसके पास। इन जनरली बच्चों को चॉकलेट के ही बहाने बुलाया जाता है कि बेटा तुम्हें चॉकलेट देंगे, ये देंगे। जो लड़की एमडी कर रही है, इसका मतलब उसने एमबीबीएस क्वालिफाई किया होगा, पढ़ा होगा, फिर उसने एमडी क्वालिफाई किया होगा, तभी तो एमडी की तैयारी कर रही है। इसका मतलब इतनी पूरी जर्नी में वो 30+ की होगी। इतनी एज में अगर इफ नॉट 30 तो 27 28 से कम की उसकी एज नहीं होगी। इसका मतलब 27 28 साल की लड़की के पास अपना अच्छा बुरा सोचने का विवेक हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो आप अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं। तो आपको ये सब कांड हो जाने से पहले आपको ख्याल नहीं आया कि जो सामने जिस लड़के के साथ मैं रिलेशनशिप में जा रही हूँ वो किस रिलीजन का है, उसकी मेंटालिटी क्या है, वो मेरे रूम पे आ रहा है, मैं उसके रूम पे जा रही हूँ, मुझे अपने रूम पे बुला रहा है। ये सब आप नहीं सोच सकती थी। आप सोच सकती थी कि नहीं सोच सकती थी? क्योंकि आप नर्सरी और केजी की लड़की अब नहीं है। आप मैच्योर इनफ है और आप हाईली क्वालिफाइड हैं। ये भी नहीं मैं मानता हूं कि शादी का बहाना बना के, शादी का झांसा दे करके, झूठी शादी का वादा करके, आजकल अखबारों में बहुत आता है, झूठी शादी का दावा बहाना बना, ऐसी झूठी शादी का बहाना कोई बना देता है और सामने वाला बेवकूफ भी बन जाता है। तो आप बेवकूफ क्यों बन गई? यहां अगर कोई गांव की लड़की होती, कम पढ़ी लिखी, जैसे कोई इंटर पास है लड़की या बीए किया हुआ है उसने, बहुत गरीब फैमिली से आती है, मान लेते हैं उसका किसी डॉक्टर के साथ अफेयर चल गया, डॉक्टर ने उसे कहा कि हम तुमसे शादी कर लेंगे। अगर वो लड़की डॉक्टर के चक्कर में आ जाए, मैं मान सकता हूं। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि हाँ, शादी हो जाएगी तो मेरा आगे का लाइफ अच्छी हो जाएगी, एक डॉक्टर लड़का मिल जाएगा, अपना सेटल्ड डॉक्टर है, अच्छी सैलरी मिलेगी, मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। यहां तक मैं मान सकता हूं कि हाँ, वो लड़की इस वजह से डॉक्टर के बातों में आ गई होगी अपने अच्छे फ्यूचर को देखते हुए। ये तो खुद ही डॉक्टर है, इसको एक नहीं, इसको तो 10 डॉक्टर लड़के मिलते कि नहीं मिलते? तुम तो खुद ही डॉक्टर थी, पढ़ी लिखी डॉक्टर थी, तुम्हें ऐसा कोई था नहीं कि फ्यूचर क्राइसिस है तुम्हारे सामने, दैट यू वर नॉट हैविंग ब्राइट फ्यूचर, यहाँ तुम पैसा नहीं कमा पाओगी, तो तुम्हें कोई ऐसा हस्बैंड चाहिए, ऐसा कोई लड़का चाहिए जो तुम्हारे खर्चे उठा सके, जो तुमको 1 लाख 1.5 लाख रुपया हर महीने दे सके खर्च करने के लिए। अब तो एमडी है, यहाँ से आप मेडिकल कॉलेज में इस समय आपको 1 लाख 1.5 लाख रुपया मिल रहा होगा, सरकार देती है ना। जो लोग वहां पर एसआर होते हैं, जेआर होते हैं, उनको गवर्नमेंट पैसा देती है, 1 लाख प्लस मिलता है, उससे कम नहीं मिलता। और प्लस आगे चल के आप शादी जब कर लेती है अगर, या कहीं आप जॉब कर लेती हैं, तो आपकी तनख्वाह और बढ़ जाती है। अभी आप वेदांता में हो गई, मैक्स में हो गई, यही मेडिकल कॉलेज में अगर आपको जॉब मिल जाए प्रोफेसर, आप असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपकी स्टार्टिंग ही 2.5 लाख 3 लाख रुपए से। तो भारत में 2.5 लाख 3 लाख रुपए आज भी बहुत रिस्पेक्टेबल सैलरी है, ये कम नहीं है। 3 लाख 2.5 लाख रुपया हर महीना अगर आप भारत में उठा रहे हैं तो आपके सामने कोई ऐसा तो फ्यूचर क्राइसिस था नहीं कि तुम मतलब एकदम यू वर डाइंग टू गेट मैरी, कि तुम्हारे लिए अब शादी के लिए सारे रास्ते बंद हो रहे थे
और कोई तुमको लड़का नहीं मिल रहा था, है कि नहीं? यस और नो, एग्रीड और नॉट? तो लड़का तो गलत, चलो ठीक है, उसने झूठ क्यों बोला, समझ, उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए था, उसको रिलीजन के नाम पे जो उसने काम किया, धर्म के नाम पे उसको नहीं करना, उसके ऊपर एफआईआर हो, उसको जेल हो, सब कुछ सही है, इनको भी पनिश करना चाहिए। इतना पढ़ने लिखने के बाद अगर कोई ये काम करे, ये एक्सपेक्टेड नहीं है। कम पढ़ी लिखी हो तो माना भी जा सकता, उम्र में छोटी हो तो भी माना जा सकता, हाँ, इंटर क्लास की लड़की है या हाई स्कूल की लड़की है, चलो विवेक काम नहीं किया, इतना इतना पढ़ने के बाद फिर पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या? अगर आपको पापा मम्मी ने आपको एमबीबीएस करा दिया, एमडी करा दिया, और आप अपना अच्छा बुरा नहीं सोच पा रहे, तो फिर फायदा क्या? वो कहते हैं ना, लव इज ब्लाइंड।